क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? यह कहानी मौत की नहीं है। यह कहानी उन 13 दिनों की है जो मृत्यु के बाद आते हैं, क्योंकि मृत्यु तो एक रोज आएगी, इसमें कोई सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि उसके बाद के 13 दिन कैसे होंगे। और इसीलिए आज आप ये सोचिए कि अगर आज रात आप सोते हैं और कल सुबह आंख नहीं खुलती है, तो क्या आपके साथ वो लोग चलेंगे जिन्हें आपने खुश किया था, या वो यादें जिनसे आप हमेशा बचते रहे? क्या आखिरी वक्त में हमारे सही काम याद आएंगे, या वो पल जब हम जानते थे क्या करना था लेकिन फिर भी नहीं किया? सच कहें तो ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये कहानी एक आईना है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं पूछती, वो पूरा जीवन देखती है। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति चला गया, लेकिन सच ये है कि उस दिन सिर्फ शरीर जाता है, शरीर रुकता है, यात्रा नहीं। वो शरीर जिसे हमने नाम दिया था, हमने पहचान दी थी, जिसे कपड़े पहनाए गए थे, दर्पण में देखकर संवारा गया था, वही शरीर एक रोज शांत पड़ जाता है। लोग आसपास होते हैं, कुछ सच में दुखी होते हैं, कुछ सामाजिक व्यवहारिक वजहों से निभा रहे होते। कई बार शब्द बोले जाते हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि शब्द खोखले हो जाते हैं। चिता सजती है, आग दी जाती है, लपटें उठती हैं और कुछ देर बाद लोग पीछे हटने लगते। कोई पानी खोजने लगता है, कोई छाया में चला जाता है, कोई मोबाइल देखने लगता है। उसी भीड़ में कोई एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो जैसे लगता है सब कुछ छूट गया। उस वक्त कोई ये नहीं बताता कि जो जल रहा है वो इंसान नहीं था, और जो इंसान था वो अभी भी पूरी तरह गया नहीं है। हिंदू दर्शन के अनुसार शरीर की आखिरी सांस के साथ सब कुछ समाप्त नहीं होता। आत्मा उसी क्षण किसी स्वर्ग या नरक में नहीं पहुंच जाती, वो कुछ समय तक उसी जगह के आसपास रहती है, उसी शरीर के पास जिसे उसने पूरी जिंदगी मैं कहकर संबोधित किया था। वो अपने ही शरीर को निर्जीव पड़ा देखती है। वो शरीर जो कभी भूख से परेशान होता था, दर्द से सिकुड़ता था, सुख में मुस्कुराता था, अहंकार में जिसमें एक अकड़ आती थी, आत्मा देखती है कि अब वो सिर्फ एक ढांचा है,